जय हिंद दोस्तों। आप लोग टेंस की सीरीज में पढ़ रहे थे फ्यूचर टेंस, और बड़े शानदार तरीके से फ्यूचर टेंस की शुरुआत हुई, जिसमें से आप लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव को आप लोगों ने पढ़ा था। आज आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव को पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में। मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, अगर आपके कर्ता आई और वी है तो सहायक क्रिया शैल का प्रयोग होगा, और इसके अलावा आई और वी के अलावा जो भी एक कर्ता आएंगे उनके साथ विल का प्रयोग होगा। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और बस अंतर इतना है, यहाँ पर सहायक क्रिया के साथ नाट भी लगेगा, यानी आई और वी के साथ शैल नाट और शेष सभी कर्ताओं के साथ विल नाट का प्रयोग होगा। चलिए शुरू करते हैं। पास्ट, सॉरी, फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पढ़ना है निगेटिव। निगेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। ठीक आ रहा है तो पढ़िए। ठीक। अब रूल तो मैंने बता दिया, ठीक है। एक बार मैं फिर से दे रहा हूं। आई और वी के साथ अगर हम रूल की बात करें, नियम की बात करें, आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल नाट, सहायक क्रिया शैल नाट तथा शेष सभी कर्ताओं के साथ, तथा शेष सभी शेष सभी शेष सभी कर्ताओं के साथ विल नाट का प्रयोग, विल नाट का प्रयोग होगा, विल नाट का प्रयोग होगा। बाकी मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा। ठीक है। अगर हम फार्मूला की बात आए या स्ट्रक्चर की बात आए, तो सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया विल शैल, और इसी के साथ लग जाएगा नाट। कर्ता प्लस सहायक क्रिया विल शैल प्लस नाट प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस कर्ता प्लस सहायक क्रिया विल शैल प्लस नाट प्लस मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य। अब एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, वे वे विद्यालय पढ़ने नहीं जाए, वे विद्यालय पढ़ने नहीं जाए, वे विद्यालय पढ़ने नहीं जाएंगे। सबसे पहले आपको देखना होगा कर्ता कौन है। कर्ता होगा वे। कौन होगा? वे। वे की अंग्रेजी दे। हमने कहा तो सिर्फ आई और वी के साथ लगना है शैल नाट, बाकी सबके साथ क्या प्रयोग होगा? विल नाट का प्रयोग होगा। दे विल नाट, दे विल नॉट प्लस मुख्य क्रिया का मुख्य क्रिया क्या है? जाना। जाना का क्या होगा? गो। हाँ, गो टू रीड। सुनो हमारी बात,
यहां पर दो चीजें हैं बेटा, वे विद्यालय पढ़ने नहीं जाएंगे, दे विल नॉट, ठीक है, गो टू रीड या गो टू स्कूल टू रीड लगा सकते हो, ठीक है, विल नॉट टू रीड गो टू रीड स्कूल, स्कूल, दे विल नॉट गो टू रीड स्कूल। बात समझ आ गई? ठीक है, आप लोग उतार लीजिए फिर हम बताते हैं अगला। क्लियर होगा भाई? कुछ बच्चे चर्चा कर रहे हैं क्या गुरुजी स्कूल नहीं पहले लिख सकते, काहे नहीं लिख सकते? इस पर क्या होगा अगर आप इसको लिखें, यानी अगर इसी को आपको चेंज करना हो तो यहां पर सिर्फ इतना ही परिवर्तन होगा। यहां पर क्या होगा, दे विल नॉट गो टू स्कूल टू रीड, तब ऐसे लिखना होगा, टू रीड या टू स्टडी, रीड की जगह पे आप स्टडी भी लिख सकते हो। बात सुनाई? चलो क्लियर हो बात? दे विल नॉट गो टू स्कूल टू रीड, रीड लिखिए चाहे स्टडी लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक एग्जांपल और देख लेंगे, एक एग्जांपल और देख लेंगे, तो यही लिखिए, यही ज्यादा उचित लग रहा है, ठीक है, यही वाला लिखिए, ज्यादा उचित ये लग रहा है, गो टू स्कूल टू रीड, ठीक है, हाँ सही है, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे, तुम बाजार नहीं जाओगे, तुम बाजार नहीं जाओगे, तुम बाजार नहीं जाओगे, ठीक है। इसके बाद लिखना है आरूढ़, आरूढ़ विद्यालय, आरूढ़ विद्यालय में किताब, आरूढ़ विद्यालय में किताब नहीं पढ़ेगा, आरूढ़ विद्यालय में किताब नहीं पढ़ेगा। इसको आप लोग करना है, ये मैं कर दे रहा हूं, करता कौन है? आरूढ़। हमने कहा सिर्फ आई और वी के साथ सेल लगेगा, सेल नॉट, बाकी सबके साथ विल नॉट, आरूढ़ विल नॉट। इसके बाद है मुख्य क्रिया पढ़ना, पढ़ना क्या होता है? रीड, क्या? रीड द बुक, कहा? इन द स्कूल, इन द स्कूल, अन्य में यह चला, बस में आई, आरूढ़ विल नॉट रीड द बुक इन द स्कूल। इसको कौन बताएगा? तुम बाजार नहीं जाओगे, इसको कौन बताएगा? बताओगे? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले करता, करता क्या है? यू, और यू के साथ क्या लगेगा? विल, इसके बाद लगेगा नॉट, मुख्य क्रिया है जाना, यानी गो टू बाजार यानी मार्केट। एक और लिख लेते हैं मैं वाला, हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले हम है, हम की अंग्रेजी क्या होगी? वी, और मैंने कहा था वी के साथ क्या लगेगा? शैल नॉट, वी शैल नॉट, वी शैल नॉट, ठीक है। पढ़ाना क्या होगा? टीच, हो गया या फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या लगेगा? कर्म क्या हो? तुम्हें टीच यू, टीच यू। बात समझ में आ गई सबको? आप लोग लिख लीजिए, इसको भी लिखिए, ठीक है। इसको लिखने के बाद हम दो तीन काम देंगे होमवर्क में, आप लोग करके आइएगा, और जो ऑनलाइन पढ़ेंगे, वीडियो पढ़ेंगे, वो कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देंगे। क्लियर? आप लोग लिख लीजिए, चलिए। मैं एक सेब नहीं खरीदूंगा, मैं एक सेब नहीं खरीदूंगा, मैं एक सेब नहीं खरीदूंगा। दूसरा, तुम और तुम्हारे पिताजी,
तुम और तुम्हारे पिताजी, तुम और तुम्हारे पिताजी गड्ढा नहीं खोदेंगे। गड्ढा, गड्ढा सही है बेटा, गड्ढा नहीं खोदेंगे। ठीक है। और अगला, वे तुम्हारे लिए, वे तुम्हारे लिए कलम नहीं खरीदेंगे। कलम नहीं खरीदेंगे। ठीक है। वे तुम्हारे लिए कलम नहीं खरीदेंगे, इस सब का ट्रांसलेट करके हमको कल दिखाइए। ओके, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल के वीडियो में। जय हिंद।